हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट की यूनिट 10 के अंतर्गत लगी माटी की मूर्तें, जो कि राम वृक्ष वेनीपुरी के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, उसको करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1946 ईस्वी। विधा कौन सी है? ये एक रेखा चित्र है, ठीक है। शुरुआती संस्करणों में 11 रेखा चित्र थे और सन 1953 ईस्वी के संस्करण में जो है रजिया के जुड़ने के बाद जो थी इनकी संख्या 12 हो गई थी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये रेखा चित्र है आपका। भूमिका की बात करें तो माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखा चित्र राम वृक्ष वेनीपुरी ने जो है वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं, ठीक है। तो मैं 1 मिनट पेन ले लूँ साथ में, ठीक है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए इन्होंने ये सभी रेखा चित्र जो है वो लिखे हैं। अभी जो हाल फिलहाल में अभी जो नेट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसमें यहाँ से प्रश्न जो था बना था और डेफिनेटली हर बार बनता है। इन रेखा चित्रों में राम वृक्ष वेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर का जो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति जो कैसी थी उसका भी इन्होंने जो है वो वर्णन किया है। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति जो है व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र के श्वेत श्याम पक्षों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को भी अधिक उभारा है। रेखा चित्र में लेखक ने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया है और जवानी एवं आगे के जीवन के साथ उसकी तुलना की है, ठीक है। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पात्र आपके कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इसमें माटी की मूर्तों में जो अगर पात्र आता है रजिया है, ठीक है। रजिया इंपॉर्टेंट पात्र है जो कि लेखक की बचपन की दोस्त है। लेखक यहाँ पर कौन है? स्वयं आपके राम वृक्ष वेनीपुरी हैं, ठीक है। ये इनके लेखक के बचपन की दोस्त है रजिया। बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती थी, ठीक है। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी है। धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उससे चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर वह दुखी होती है। पति का नाम जो था वो हसन है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बनता है कि ये जो माटी की मूर्ति रेखा चित्र है इसमें चूड़ी बेचने वाली जो थी वो कौन थी? तो प्रश्न बनता है चूड़ी बेचने वाली रजिया थी, ठीक है। या फिर प्रश्न इस तरह से भी आता है कि रजिया कौन सा काम करती थी? तो चूड़ी बेचने का काम करती थी। रजिया के पति का क्या नाम था? हसन था, ठीक है। आगे चलते हैं। बलदेव सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। पूर्व बंगाल में किसी राजा के यहाँ ये पहलवानी करते हैं। लाठी चलाने में ये बहुत निपुण है। गांव में राजपूतों और अहीरों में बैर का जिक्र इन्होंने किया है, ठीक है। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या जो थी वो कर दी थी, ठीक है। तो बलदेव की हत्या कैसे हुई थी? एक संघर्ष के दौरान, यानी कि आपसी जो संघर्ष होता है, ठीक है ना। अवैध कब्जा जब ये छुड़ाने गए थे तो लोगों के साथ जब इनकी झड़प होती है उसमें इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या थे? लाठी चलाने में कौन निपुण थे? तो आपके जो बलदेव सिंह है ये। सरजू भैया, ये लेखक के मुंह बोले भैया हैं, ठीक है। पिता इनके ये जो है गुमाश ताजी यानी कि किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते हैं, ठीक है। लंबी दुबली देह वाला उदार हृदय व्यक्ति है आपका ये सरजू भैया। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिजरेवल का जिक्र जो है इसमें किया गया है। आगे देखते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट पात्र आपके आते हैं, ठीक है। आगे आपका जो मंगर आता है, ठीक है। सॉरी, मंगर आता है। व्यवसाय से ये हलवाहा है। हट्टे कट्टे शरीर का, स्वाभिमानी, संघर्ष का विरोधी है ये, ठीक है। सॉरी, संघर्ष का, ये संग्रह का विरोधी है। एक विकलांग विवाहित बेटी का पिता है। एक पुत्र की मृत्यु इसके हो चुकी है, मंगर के, ठीक है। मंगर जो है ना। और अगर मंगरू की मैं बात करूं तो मंगरू एक पात्र आता है आपका गोदान उपन्यास में, जो कि गांव का सबसे धनी व्यक्ति है, मंगरू साहू, ठीक है। और अगर मंगर की बात करें तो मंगर जो है ये आपके रेखा चित्र में आता है, जो कि राम वृक्ष वेनीपुरी के द्वारा माटी की मूर्ति लिखा गया है, ठीक है। पत्नी का नाम भकोलिया है, ठीक है। मंगर की पत्नी कौन है? भकोलिया है। वृद्ध होने पर एक आंख खराब हो गई और अर्धांग जो थी ये मर गया, ठीक है। अर्धांगी ये मर गया। रूपा की आजी की बात करें, घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण जो है लोग इसको डायन समझने लगे हैं। भीड़ द्वारा डायन होने के शक में जो है पीछा किए जाने पर जो है ये कुएं में कूदकर जान दे देती है। तो ये प्रश्न बहुत आता है कि डायन जो है वो किसे कहा गया है, ठीक है। यह डायन कह के जो है वो किसे संबोधित किया
किया जाता है तो रूपा की आजी को, ठीक है। मतलब गांव में ऐसा होता था कि बहुत सी मौतें जो थी वो हो रही थी और उनका कारण सबको जो है वो रूपा को बताया जाता था, ठीक है, रूपा की आजी को बताया जाता था, जिस कारण जो थे उसने दुखी होकर जो थी वो गाँव में गाँव का जो कुआं था वहाँ कूद कर हत्या कर ली थी। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न जो है वो बना है कि पेड़ से अमरूद तोड़ते वक्त जो था हाथ टूट गया था, किसका टूटा था, या पेड़ से अमरूद तोड़ने का काम किसने किया था, ये कौन तोड़ता था, तो देव एक पात्र आते हैं आपके इसमें किया था। लेखक के बचपन का ये मित्र है, बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत वाला है, ठीक है। अमरूद के पेड़ से गिरने से इसका हाथ टूट जाता है, अमरूद के पेड़ से, तो याद रखिएगा यही एक पात्र है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बोला खराब चाल चलन के लिए बदनाम है देव जो है, ठीक है। लेखक की सलाह है कि खादी पहनने लगा है और बाद में क्रांतिकारी हो गया है, तो कौन सा पात्र जो है वो बाद में मतलब ये जो है ये पहले तो खादी पहनता था परंतु बाद में जो है वो क्रांतिकारी हो गया। खादी पहनने का मतलब है पहले जो है ये बिल्कुल शांत स्वभाव अहिंसावादी था, बाद में जो है ये क्रांतिकारी हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा जिसके बाद भी रोया, परंतु रात में सोते वक्त कराहने की आदत जो थी इसको लग गई थी, किसको, देव को लग गई थी। इंपॉर्टेंट है आपके याद रखिएगा, अमरूद तोड़ने का काम देव करते हैं, हाथ किसका टूटा था, देव का टूटा था, ठीक है। और ये खादी कौन पहनता था, देव पहनते थे। क्रांतिकारी कौन बना था, देव बने थे, ठीक है। और मतलब सोते वक्त कराहने की आदत किसकी थी, वो भी देव की थी। क्यों कराहते थे, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने इसको बहुत मारा था जिसके कारण जो था ये इनको कराहने की आदत जो थी वो लग गई थी। बाल गोविंद भगत है, कबीर का अनुयायी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कौन सा जो पात्र है वो कबीर का अनुयायी है, तो कबीर का अनुयायी बाल गोविंद भगत है। गाने में कुशल खंजड़ी बजाकर जो है वो कबीर के पद का को जो है ये गाता रहता है, ठीक है ना। आपके ये जो आपका ईदगाह जो आपका ये जो आती है ना ईदगाह कहानी आती है उसमें है आपकी खंजड़ी, ठीक है। खंजड़ी कौन खरीदता है, तो सम्मी जो होता है ना, ठीक है, सम्मी नाम की एक लड़की है जो कि धोबिन और खंजड़ी जो है वो खरीदती है, ठीक है। जहाँ पे कुछ रिलेट करने वाला आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये जो है बाल गोविंद भगत है, ये गाने में कुशल है, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद ये गाता रहता है बाल गोविंद भगत। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाए थे, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, ये कहकर उत्सव मनाने को कहा था, किसने, बाल गोविंद भगत ने, क्योंकि इसके पुत्र की मृत्यु जब हो गई थी तो है ना, तो उससे ये बहुत दुखी था, ठीक है। भौजी आती हैं, भौजी रिश्ते में लेखक की भाभी थी, स्वभाव से झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति अगर जरा सा भी लेखक को कुछ कह दे तो उस पर ये खूब बरस पड़ती थी, ठीक है ना। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख के साथ जो है साथ देना भौजी का स्वभाव ही था, ठीक है। परमेश्वर की बात करें, लेखक के पट्टीदारी का एक व्यक्ति है, नशे का लती है किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान है। तीज त्योहारों में गांव में रौनक ला देने वाला है। होली पर डपली, जो आपकी डपली होती है ना, पूरे गांव में गाता बजाता है, ठीक है। तो होली का जिक्र भी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। होली पर जो है डपली कौन बजाता है, परमेश्वर जो है ना, वो बजाते हैं। दशहरे पर ओझा का खेल करवाता है, दिवाली में होलिका का दहन करता है। होली, दशहरा, दिवाली, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है आपके इनका जिक्र भी आपका परमेश्वर ने किया है, ठीक है ना। परमेश्वर के इसमें किया गया है कि ये जो थे ये सब काम करते थे और ये माटी की मूर्तों में इसको कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो पात्र आते हैं वो आते हैं बैजू मामा, जो कि जेल में रहने का आदी है। छोटी छोटी चोरियां करने के बाद 30 वर्षों में ये पटना जेल में रहे हैं। कौन, बैजू मामा जो है ना। जुए, मतलब जुए के जेल के जो पुए थे इनको इतने पसंद थे कि पुओं के लिए रिहाई हो जाने के बाद ही फिर से ये चोरी करके जेल में आ जाते थे, क्योंकि इनको तो पुए खाने थे, इनको बहुत पसंद थे, इसलिए 30 वर्षों से ये जेल में ही थे। मतलब इनको ऐसी आदत बन गई थी कि कोई भी मतलब इनको छोड़ भी देते थे तब भी कोई छोटी मोटी चोरी करके फिर से जो थे ये जेल चले जाते थे, है ना। 5 साल की सजा दिलाने की कोशिश करते हैं पर जज जो है वो दया करके 1 साल की ही सजा जो है इनको देते हैं, ठीक है। पहले 30 वर्षों से ये पटना जेल में है। दोबारा से चोरी करने पर जो है ये कहते हैं कि मुझे जो है वो पुलिस से कि मुझे 5 साल की जेल करवा दो, ठीक है। क्यों, किस लिए, क्योंकि इनको पुए खाना बहुत पसंद थे, है ना। और फिर जो है जज इनको कितने साल की सजा सुनाते हैं, 1 साल की। सुबह खान है, ये पेशे से राजमिस्त्री हैं। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुबह खान के गांव के मुस्लिम जो हैं वो मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन सुभान खान के कड़े प्रतिरोध से ऐसा जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। लेखक ने इस रेखाचित्र में अपने नास्तिक होने का जिक्र भी किया है। हजरत हुसैन और यजीद के बीच लड़ाई का जिक्र जो है वो मुरहम के पीछे की कहानी है। ठीक है, बुधिया इंपॉर्टेंट पात्र है। लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी, अत्यंत चंचल और शरारती है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका बना हुआ है कि बुधिया का स्वभाव जो है वो कैसा है। तो बुधिया का जो स्वभाव है वो चंचल और शरारती है। ठीक है, इसी तरह की आपकी कहानी आती है गैंग्रीन, जिसमें मालती जो है उसका स्वभाव जो है वो बचपन में, मतलब शादी से पहले बहुत चंचल थी, उदंड थी। ठीक है, और शादी के बाद जो है वो बिल्कुल गंभीर स्वभाव की जो है वो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे चंचल और शरारती जो है वो बुधिया को कहा गया है रेखा चित्र में माटी की मूर्तें। ठीक है, बुधिया की शादी हो चुकी है, जगदीश उसका पति है, उसके 3 बच्चे हैं और वे गर्भवती है। अगर बात थोड़ी सी यहाँ पे उदाहरण की बात कर ले तो कला का काम जीवन को छुपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, कथन जो है ये आपका माटी की मूर्तें से लिया गया है। रजिया ने बताया है कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे ही भी गांव है जहाँ के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ी हारने हैं, हिंदू दर्जी हैं। ठीक है, चूड़ी हारनी कौन थी, अभी हम पीछे जो था वो पढ़ के आए थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। उन दिनों हिंदू मुसलमान की जो तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती है, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते हैं। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं था। लेन देन जिसने नंगन शब्दों में सूदखोरी कहिए चाहता है, आदमी आदमीपन को खो दे, वह जोंक खटमल नहीं चीलर बन जाए। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन ही हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग पड़ा रहता है। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल लेती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन दिए गए हैं। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सुअर और गेहूं सीधा बार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे लेकिन बलि को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो कथन है आपका, ये राम वृक्ष वेणीपुरी की माटी की मूर्तों से लिया गया है, याद रखिएगा। लेती जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती है, तेली हैं जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर दो। ठीक है, यहाँ पे भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनकी देखता है, उनकी आंखें ही नहीं तृप्त होती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा, जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्काए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मरहम का वातावरण बनाए रहे, अपनी सजनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। कथन जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, माटी की मूर्तों से। ठीक है ना। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। ठीक है, मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में भी तेजी आ जाती है। यहाँ पे और भी बहुत से इंपॉर्टेंट जो हैं वो कथन दिए गए हैं, मैंने सारे कथन यहाँ पे रख दिए हैं, आप चाहें तो इनको बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है लास्ट वाला एक देख लेते हैं। शहरों की ये बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी है, गाय और बाजे के नाम पर तरकारें होने लगी हैं। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गायें बेचते रहे हैं, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे हैं। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने माटी की मूर्तें रेखा चित्र को जो है वो डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस किया है। यकीन मानिए आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको डेफिनेटली है यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।